ज्योतिष शास्त्र में केतु को सात्विक ग्रह माना गया है, मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है, किंतु केतु बाधा का कारक भी है। केतु जब भी किसी ग्रह से संबंध बनाता है, किसी भाव में बैठता है, तो उस ग्रह उस भाव से संबंधित बाधा उपस्थित करता है। जातक को उस ग्रह से संबंधित परेशानियां होती ही होती हैं, उस भाव से संबंधित परेशानियां होती होती हैं। उसके शुभ फल प्राप्त करने में कहीं ना कहीं किसी न किसी बाधा का सामना करना पड़ता है, और ये बाधा जातक के जीवन में उपस्थित होती है जातक के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण। जातक पूर्व जन्मों के कर्मों से, पाप कर्मों से अपने जीवन में जब किसी देव ऋण का निर्माण कर लेता है, तो केतु उस देव ऋण के फलस्वरूप जातक के जीवन में, जातक के स्पेशली शुभ कार्यों में बाधा उपस्थित करता है। आप अक्सर देखते होंगे कि आप कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, उसमें अननेसेसरी कोई ना कोई विघ्न आता जा रहा है, लेट होता जा रहा है, तो ये काम करता है केतु। और ये होता है किसी जातक के पूर्व जन्मों में किसी देव की अवज्ञा करने के कारण, उस देव की कृपा प्राप्त ना होने के कारण, उस देव की असंतुष्टि के कारण। तो आज की इस वीडियो में हम केतु के देव ऋण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके कारण, लक्षण, निवारण, इन्हीं पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कारणों की बात कर लेते हैं। वो क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से केतु देव ऋण का निर्माण करता है। जातक ने अगर पूर्व जन्मों में किसी देव की कोई अवज्ञा की हो, किसी देव की पूजा में कोई त्रुटि की हो, तो ऐसे में केतु के ऋण का निर्माण होता है। अगर जातक ने अपने पूर्व जन्मों में किसी साधु का अनादर किया हो, तो ऐसे में केतु के ऋण का निर्माण होता है। अगर जातक ने अपने पूर्व जन्म में कोई साधना अधूरी छोड़ दी हो, तो भी केतु के ऋणों का निर्माण होता है। अगर जातक ने अपने पूर्व जन्मों में अपने ननिहाल का अनादर किया हो, अपने माता के पिता पक्ष का अनादर किया हो, उनको कष्ट दिया हो, तो भी केतु के ऋण का निर्माण होता है। अब इसके अगर लक्षणों की बात करें, तो जब भी केतु आपकी कुंडली में ऋणग्रस्त होगा, देव ऋण का निर्माण करेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देगा, या फिर आप जब भी कोई शुभ काम करेंगे उसमें डिले देगा, या उसमें कोई ना कोई खराबी देगा। ये इसके सबसे बड़े लक्षण होते हैं। साथ ही साथ केतु जब देव ऋण का निर्माण करेगा, तो आपको मुकदमेबाजी में इन्वॉल्व रखेगा, आपको अननेसेसरी डिस्प्यूट्स में डाल देगा। आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं, मैरिड लाइफ से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपको नर्वस सिस्टम में किसी ना किसी तरह की वीकनेस देगा। और जब भी केतु भयंकर देव ऋण का निर्माण करता है, तो आपको कोई ऐसी बीमारी दे देगा जो कि डॉक्टर इजीली डायग्नोज नहीं कर पा रहे। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अगर मिलता है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी कुंडली में केतु ऋणग्रस्त हो सकता है। इसके बाद आपको उन ग्रह स्थितियों को देखना होगा जो कि दिखाती हैं कि केतु आपकी जन्म कुंडली में ऋणग्रस्त है। अगर केतु जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठा है, तो संभावना है कि आपके ऊपर देव ऋण है। अगर केतु जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी के साथ युति बना रहा है, अथवा छठे भाव के स्वामी की दृष्टि केतु पर आती है, तो आपकी जन्म कुंडली में देव ऋण हो सकता है। अगर केतु शनि के साथ युति में है, तो यहां पर देव ऋण का निर्माण करता है। अगर केतु शनि और मंगल के बीच में हैम्ड है, तो केतु यहां पर देव ऋण का निर्माण करता है। अब बात आती है इसके निवारण की। जब भी केतु ऋणग्रस्त होता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अपना कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने इष्ट की आराधना जरूर कीजिएगा। आप अपने इष्ट से ही अपने कार्य की सफलता की प्रार्थना कीजिएगा। ये इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। जब तक आप अपने इष्ट की आराधना नहीं करेंगे, उनको संतुष्ट नहीं करेंगे, तब तक केतु आपके कार्य में बाधा डालेगा ही डालेगा। साथ ही साथ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं, आप उनको भोजन डालिएगा। जैसे चींटी को आटा डालते हैं, मछली को दाना डालते हैं, तो इनकी संतुष्टि आप कीजिएगा। इससे भी केतु अपने पाप प्रभाव, अपने ऋण प्रभाव जातक से कम कर देता है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा उस तरह के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।